भरोसा शब्द पर ध्यान दीजिएगा। एक ईश्वर पर अचल विश्वास। क्या मतलब हुआ? डोलने वाला विश्वास नहीं, हिलने वाला विश्वास नहीं। साधारण भाषा में समझ लीजिए, आपकी बेटी है, शादी नहीं हुई है, कई जगह देखने के लिए जाया करते हैं। और जब बच्ची की शादी हो जाती है तो फिर दुल्हाल देखने के लिए जाते हैं। इसी का नाम है। नहीं, जब तक जानते थे कि ईश्वर क्या है, खूब घूमे। और जब जान जाते हैं, स्वाति बूंद के लिए पपीहा ललायित रहता है, लेकिन जब स्वाति बूंद उनको मिल जाता है तो मुंह बंद कर लेता है, फिर नहीं खोलता है। शीत तो अब तो कम दिखाई पड़ता है, ऊपरी सतह पर वह तैरते रहता है। जब स्वाति का एक बूंद मिल गया तो समुद्र के अथाह गर्भ में चले जाते हैं, मोती बनाते, मोती बनाते। उसी तरह से जब तक सही ज्ञान नहीं, खूब दौड़िए, लेकिन ज्ञान हो जाए तो बैठ करके ध्यान कीजिए, कल्याण होगा। अपना कल्याण करेंगे, अपने पुण्य प्रभाव कहिए कि अपनी आभा के कारण हजारों का कल्याण करेंगे। एक पुरुष को कौन कहे, तारे पुरुष करोड़। एक गुरु महाराज अपने का सुधार किए, उद्धार किए, आज देखिए उनके पुण्य प्रभाव से। कोरोना जिनको पकड़ लिया था वही साधारण बुझिए, पकड़ लिया तो लोग को जाने देते, गाँव को क्वारंटाइन करते थे। कोई घुस गया है तो गए। अब क्या था उसमें कीटाणु जो ले के जाता था। अब एक साधारण कीटाणु का प्रभाव दूसरे पर पड़ सकता है, तो जो दिव्य आभा से परिपूर्ण महापुरुष है उनका प्रभाव नहीं पड़ता होगा। अरे महाराज छू कर तो देखिए, हृदय से अगर दिखावटी नहीं, भेड़िया दशा नहीं। आजकल के माई एक ठो प्रणाम के 10 को दौड़ जाएगी। कुछ नहीं पूछना किनको प्रणाम करे नहीं करे, कुछ खड़ा है, हम आगे धक्का दे रही है, पीछा में बाबा उसको नंबर के छूते। अरे पागल, तो पीछे न जाओ, बाबा जी के जाने दो। नहीं, हमें रहबा आगे में, तोरो छुबा सबका छुबे। ये मूर्खता है, ना समझी इसको कहते हैं। समझदारी हो, समझदारी से प्रणाम करो। ठीक है, प्रणाम करना पाप नहीं है, लेकिन समझदारी से। दिव्य आभासी संपन्न महापुरुष कि अगर वाणी मिल जाए, आंख बंद कर लो। न हम बिछड़े पिया से, न पिया बिछड़े हमसे, उन्हीं से नेह लागी है हमन को बेकरारी के। मुझे तो सौभाग्य मिला गुरु महाराज का सानिध्य, और उनकी कृपा वृष्टि भी मिली। दुनिया में कहीं मैं जाता हूं, पता नहीं कहीं जाने का मन ही नहीं करता। अभी हम लोग आ रहे थे, कई राज्य का भ्रमण करके, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ से लौट करके आए वृंदावन। तो रुके हुए थे वृंदावन। तो अभी एक महात्मा जी का नाम बहुत फैला हुआ है, प्रेमानंद जी महाराज, बहुत नाम फैला हुआ। तो
मेरे साथ में ये बाबा लोग सब कहते हम जाएंगे तो हम जाएंगे, खूब घूमो। हमको बोला वहाँ के जो प्रोफेसर है कि आप नहीं चलिएगा। कल मेरा मन ही नहीं कहता है, क्या जाके देखेंगे वही बाबा, लेकिन हमको श्रद्धे नहीं हो रहा है। प्रणाम तो श्रद्धा की होती है। अभी लोग गए तो उसका नंबर लगता हमारा 2 बजे राते से। एक दो साधारण नहीं है कि जा करके मिल जाइए, कोई जोगानंद बाबा नहीं है कि कभी घुस जाओ धक्को दे दो केवाड़ी को। बाबा सुतलिए छे तो छे अपन, हम अपन काम क्या लिए। 2 बजे रात से नंबर लगता, हजारों आदमी, एक दो नहीं हजारों आदमी उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अब जो भी मिलता होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे भीतर में नहीं उठी भावना कि हम भी जाएं थोड़ा मिल लें, नहीं उठी। ऐसा हजारों जगह ये लोग जाते। अब ये गए थे वहां शिमला, शिमला की घाटी महाराज, माने कोई भी जगह किसी को लुभावना कर लेगा। इतना सुंदर सुंदर घाट, इतना ऊंचा नीचा, माने घर जो है एकदम पहाड़े से है सीधा, इसके ऊपर में हमें लगा थोड़ा सा ही भगवान, थोड़ा भी पत्थर खिसक गया तो 5 मंजिला मकान के बाद फिर भी रह रहा लोग, वहां लोग रह रहा हुआ पहाड़ के इतना एकदम किनारे में, थोड़ा भी जगह नहीं था। गाड़ी इधर, वहां भी कई जगह है जाना था। देखते हैं हमारे सुभाष बाबा इतने उम्र, देखते हैं मोटापा तो है, फिर भी दम ने मारे, कहा हम भी जाएंगे। इसका गया, कहा जाइए घूमिए, हम नहीं जाएंगे। कौन मंदिर था ले गए थे, पुपरी कोकड़ी, ये लोग भी गए थे सब। मैंने ये बात एक कह रहे हैं, जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन भावना नहीं उठती है। ये मेरे मन कहने का मतलब है कि भावना नहीं उठती है। किनको देखेंगे? जब दुनिया को देख लिए तब किनको देखेंगे? दिल्ली के पास है एक स्टेशन अभी बन गया है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़ी फकीर थी। उनके यहाँ एक ब्राह्मण आए, निजामुद्दीन औलिया के पास, का किधर आए हो? का महाराज जी मेरी बेटी है, 30 साल की हो गई, न रात में नींद आती है न दिन में बेचैन रहता हूं, शादी नहीं हुई, कहीं लगता है तो पैसे नहीं, पैसे के अभाव के कारण दुर्गति मेरी हो रही। समाज के लोग पालम तो देते ही हैं, घर के लोग भी परेशान करते। बैठा हुआ था एक सज्जन ने कि आके कहा, रे पागल, फरिश्ता के साक्षात दूत धराधाम पर अभी मौजूद है, फरिश्ता के साक्षात दूत, जाओ, वो निश्चित तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। महाराज मैं इसीलिए आया हूं आपके दरबार। लोगों ने कहा वो खाली किसी को नहीं जाने देते, जो जाते हैं कुछ न कुछ दैये के विदा करते हैं। इसी ख्याल से आया हूं बेटी की शादी हो जाए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि ठीक है जी, रह जाओ। आज दरबार में जितना जो कुछ भी चढ़ावा आएगा सब तुम्हारा। वहां तो लाखों लाख की चढ़ावा होती थी। आज कोई छुएगा नहीं तो मिलेगा। दुर्भाग्य देखिए, उस दिन दरबार में कोई आया ही नहीं, निराश हताशी बैठा हुआ था। अभागा कहीं जागा, अभाग्यता उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। बता, जहां हजारों हजार लोग आते हैं आज कोई आया ही नहीं।
निजामिंद उलिया कहते हैं जी सुनो ना, आज तो कोई आया ही नहीं, अच्छा कल रुक जाओ। दूसरा दिन रुक गया, उस रोज भी कोई नहीं आया। तीसरा दिन रुक गया, फिर भी कोई नहीं आया। निजामिंद उलिया ने कहा कि क्या पता, ठीक है देखो मेरा वहां जूता पड़ा, ले लो, उसी को बेच करके सदाई कर लेना। अब ये आदमी सोचने लगा महाराज कौन बाबा जी, टूटा हुआ भी जूता भी था बढ़िया रहे तो मोची को दे देंगे, चाहे कबाड़ी खाना में दे देंगे, ये टूटा हुआ वो भी लेगा। फिर भी ले लिया, सोचा कि फकीर है, जुबान में कुछ दम है, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। निराश लौटा। संजोग उनका परम शिष्य था अमीर खुसरो, जो सेवा में रहा करता था। अमीर खुसरो ने कहा कि गुरुजी कहते हैं बिना काम किए भोजन करना हराम का भोजन है, इसलिए आपका आदेश होता तो निज की कमाई कर लेते, फिर दरबार का सेवा भी करता। कहा थक चले जाओ, चला गया। बरसों रह गया, आज मन हुआ कि गुरु जी का दर्शन बरसों से नहीं हो पाया, जबकि दिन में कई बार दर्शन करना चाहिए। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार, फल क्या मिलेगा? आसो जा का मेह जो बहुत करे उपकार। आसो जा, आसीन महीना का जो वर्षा होती है तो किसान कहते इस बार सोना उपज जाएगा, इतनी फसल होती है आसीन महीना। उसी तरह के कहते हैं दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार दर्शन करेंगे तो वही फल मिलेगा जो आसो जय का मेह जो बहुत करे उपकार। आसी महीना का वर्षा वाला उपकार कर, कई बार नहीं कर सको, दो बखत कर ले। कहे कबीर सो भक्त जन जम ही चुनौती दे, जमराज को चुनौती दे देगा, अल्लाह ने जाओ जमराजे भागेगा। दो बखत नहीं कर सको तो दो जे दिन करिया। कहे कबीर सो भक्त जन काल दकाने नहीं आएगा, भागेगा। अमीर खुसरो सोचा बरसों हो गया, बरस दिना नहीं कर सके, ताके लागे दोष। कही कबीर सो भक्त जन कभू न पापे मोक्ष, बरस दिन में तो किसी तरह से करना चाहिए। इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज ने ये चलाया जिला अधिवेशन, प्रखंड अधिवेशन, अखिल भारतीय अधिवेशन, बिहार प्रांत अधिवेशन। क्यों? हमारे भक्त के पास पैसा नहीं है, मेरे पास तक नहीं आएगा, चलो मैं ही चला जाता हूं, यहीं आकर के देख दर्शन कर। अमीर खुसरो गया अपने मालिक के पास में, मालिक बरसों हो गया, घर जाना चाहता हूं। कहा ठीक, हिसाब किताब कर लिया। 18 ऊंट पर बरसों की कमाई जो उनकी हुई मेहनत ना, वो लाद करके चला गुरु दर्शन करने। गुरु दर्शन करने के लिए चल रहा। इधर से संजोग ऐसा बना कि गरीब ब्राह्मण चला जा रहा था, जो बगल से जो गुजरा तो लगा ये सुगंध, ये सुगंध, ये तो गुरु दरबार की सुगंध है। किधर? उठ को रोक करके चारों तरफ देखने लगा, कोई तो है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। एक फटेहाल आदमी गया, हो न हो
उनको रोका, सुनो सुनो, कहां से आए हो? कहा गए थे निजामुद्दीन औलिया के पास। क्या बात? बेटी की शादी करनी थी, लेकिन मैं भी फकीर, वो भी फकीर, फकीर फकीर को क्या दे सकता हमारा। 3 दिन रहा दरबार में, कोई नहीं आया, दुर्भाग्य मेरा रहा। तो ये जा रहे हैं, कब जा रहे हो तो बिना दिए तो नहीं छोड़ता, कुछ न कुछ जरूर देता है वो, खाली तो विदा नहीं करता। ऐसा तो उनके दरबार का नियम नहीं है। कहा दिया, क्या दिया? अरे क्या दिया, दिखाओ क्या दिया। खोलता है गांठ, टूटी हुई जूती। का इसका कितना लोगे? अब वो डर के मारे क्या बोलेगा इसका, ये टूटा हुआ जूता को कौन कीमत? का जो देना है दे दो। होशियार था, पंडित जी था ना, ब्राह्मण। का महाराज आप ही जो देना है दे दो। का देखो ये 18 ऊंट, इस पर जितना सामान, एक तो अपने लिए रखूंगा, एक पर हमारी पत्नी बैठी है, वो इसके अलावा 16 ऊंट पर जितना सामान है तुम ले लो, ये हमको दे दो। ले लिया सिर पर, गया दरबार, रख करके जो ही प्रणाम करते हैं, निजामुद्दीन औलिया ने कहा अरे तुम कैसे ले आई? ये तुम्हें गरीब ब्राह्मण को दिया था, कितना में लिए हो? का गुरु महाराज मैं सारा कीमत तो नहीं दे पाया, 16 ऊंट पर जितना था हीरा जवाहरात सब उनको दिया। निजामुद्दीन औलिया कान में बोलते हैं बेटा सौदा सस्ते में पट गया। ए सदगुरु महाराज की जय। जो गुरु धन को प्राप्त कर लिया, सौदा सस्ते में पट गया। अचल विश्वास इसी का नाम, एक ईश्वर पर अचल विश्वास।